शंकराचार्य को ही नोटिस, ये तो गजब हो गया। शंकराचार्य को खुद साबित करना है कि वो शंकराचार्य हैं। ये नोटिस देखिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने शंकराचार्य को ही नोटिस दे दिया। अब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद प्रयागराज कमिश्नर आईजी जोगेंद्र कुमार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। देखिए उनकी तस्वीर दिखाते हुए, और सोचिए बवाल कितना बढ़ गया। जानते हैं क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जोगेंद्र कुमार ने मुझे कहा ज्यादा गर्मी चढ़ गई है, सारी गर्मी उतार दूंगा। ऐसी बातें मुझसे कह रहा था प्रयागराज का पुलिस कमिश्नर। कौन कह रहे हैं? शंकराचार्य कह रहे हैं। 2007 बैच के आईपीएस जोगेंद्र कुमार मई 2025 में प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर बन गए थे। योगी आदित्यनाथ के बहुत खासम खास हैं आईपीएस जोगेंद्र कुमार। बात यहीं खत्म नहीं होती है। अब देखिए ये जो खबर आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है, 3 दिन से धरने पर बैठे शंकराचार्य, उनको नोटिस जारी हुआ है। आप देख सकते हैं मेला प्राधिकरण ने कहा है 24 घंटे में साबित करें कि आप शंकराचार्य हैं। यानी एक तरफ शंकराचार्य प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली चढ़ाई करने का ऐलान करते हैं, दिल्ली चलने का ऐलान कर चुके हैं शंकराचार्य। तारीख भी मुकर्रर कर दी गई है कि हम इस तारीख को दिल्ली आ रहे हैं, और उसी बीच यह नोटिस चस्पा कर दिया गया कि साबित करिए कि आप शंकराचार्य हैं। यानी सोचिए, बात सिर्फ इतनी नहीं है कि अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर भाग रहे थे। देखा था ना आपने अधिकारी, ये तस्वीरें आपने देखी होंगी, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर आपने नहीं देखी तो हम आपको दिखाएंगे। अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर भाग गए। अखिलेश यादव बकायदा फोन पर बातचीत कर रहे हैं शंकराचार्य से। ये तस्वीरें भी आप देखिए, शंकराचार्य से फोन पर बातचीत कर रहे हैं। जी जी सही है। हाँ सही है सही है सही है। सारा तोड़ दिया इन्होंने, 150 मंदिर हमारे तोड़ दिए हैं और अभी भी तोड़ते चले जा रहे हैं। तो तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है, योगी आदित्यनाथ के प्रशासन पर सवाल खड़ा कर रही है। शंकराचार्य को साबित करना है कि आप शंकराचार्य हैं। यानी बात अब देखिए, एक तरफ नोटिस और दूसरी तरफ ये पूरा बवाल, और उसमें सवाल प्रशासन पर खुद शंकराचार्य उठा रहे हैं। और ये चस्पा नोटिस करने के पीछे इरादा क्या, मंशन क्या? वही शंकराचार्य ही नहीं, अब उत्तर प्रदेश सरकार खुद तय करेगी, यानी कि जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य है या नहीं है। क्या यह सवाल नहीं खड़ा होता दोस्तों? सरकार तय करेगी। और एक तरफ उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है और दूसरी तरफ सनातन धर्म की बातों पर बड़ा बड़ा भाषण और ज्ञान दिया जाता है इसी बीजेपी की सरकार में। वैसे तो योगी आदित्यनाथ की सरकार को एक नोटिस प्रधानमंत्री कार्यालय में भी चस्पा करना चाहिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री से उन्हें पूछना चाहिए कि उन्होंने किस हैसियत से, ये तस्वीरें देखिए ना, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के तो पैर छू रहे थे खुद मोदी जी। तो शंकराचार्य ये है या नहीं है, तो एक नोटिस तो प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज देना चाहिए योगी सरकार को। प्रयागराज में हुआ क्या था, शंकराचार्य को रोका, कितना बवाल हुआ वो सबने देखा, मगर यह सरकार, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अन्न जल त्याग दिया शंकराचार्य, धरना देते रहे रात भर सर्दी के अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ा। अखिलेश यादव ने शंकराचार्य को फोन किया, तो क्या यह काम खुद योगी आदित्यनाथ खुद नहीं कर सकते थे? क्या उन्हें नहीं करना चाहिए था? क्या वो इससे छोटे हो जाते, बल्कि उनका कद तो और बढ़ जाता? शास्त्रों में तो यही कहा गया है ना कि फलों से लदा हुआ वृक्ष झुक जाता है। आप शंकराचार्य के सामने तन गए, और जो कोडिन माफिया, कफ सिर्फ माफिया है, उनके आगे आप जम गए। क्यों? इस सर्दी के मौसम में। और सतुआ बाबा करोड़ों की गाड़ियां माघ मेले में नुमाइश कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो आपके खास हैं। मगर शंकराचार्य अगर महाकुंभ में भगदड़ को लेकर सवाल उठाते हैं तो उनको नोटिस दिया जाता है कि आप साबित करिए कि आप शंकराचार्य हैं। सुनिए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद प्रयागराज कमिश्नर जोगेंद्र कुमार को लेकर कैसे कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, पहले जरा ये सुन लीजिए, सुनिए जरा। जोगेंद्र कुमार पुलिस आयुक्त प्रयागराज, ऐसा बताया है हमको लोगों ने, सही है कि नहीं पता नहीं। ये जो व्यक्ति है यही सबसे ज्यादा हठधर्मी वहां पर था। अगर किसी ने बात को बिगाड़ा
यही व्यक्ति था, बहुत ही हठधर्मी, बहुत ही दुष्ट प्रकृति का, और यही अनाउंसमेंट बार बार तरह तरह की करके हमको आक्रोश में लाना चाहता था। इसी ने कहा था कि बड़ी गर्मी चढ़ी है, अभी उतारता हूं। किसको गर्मी चढ़ी थी? ये कहता है बड़ी गर्मी चढ़ी है, अभी उतारता हूं। एक बार तो अच्छा मौका आया, ये अनाउंसमेंट कर रहा था कि तरह तरह के आरोप लगा रहा था कि आपका ये अपराध है, ये अपराध है, ये अपराध कह रहा था। हमने कहा भैया तुमने अपना पक्ष कह लिया, जरा हमको तो हम भी अपनी बात बता। तो कहता है ये माइक हमारे लिए है, आपके लिए नहीं, तुम्हारे लिए नहीं। हमने कहा चलो भाई, तुम्हारा प्रशासन का माइक अगर हमारे लिए है ही नहीं है, कोई बात नहीं। और दूसरा एक अच्छा मौका आया, ये अनाउंसमेंट कर रहा था कि जहां पर बहुत भीड़ है वहां पर इन्होंने अपना रथ खड़ा कर दिया है, जिसके कारण पब्लिक को बड़ी दिक्कत हो रही है। हालांकि वहां नहीं हो रही थी, वो तो एक कोने में था स्थान। तो हमने उससे कहा कि अगर दिक्कत हो रही है तो जवानों को कह कि वहां खड़ा करवा दो जहां खाली है। हमने क्या गलत प्रस्ताव किया? अगर इनको हमको बात भी करना था तो पहले आके यही तो कहना चाहिए था, महाराज जी जरा इधर कर लेते। शंकराचार्य ने दिल्ली चढ़ाई करने का ऐलान कर दिया है, दिल्ली चलने का ऐलान कर दिया है, तारीख भी मुकर्रर कर दी है कि इस तारीख को हम दिल्ली आ रहे हैं। और जैसे ही उनकी यह प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, उसके बाद अधिकारियों की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। अब ये देखिए अधिकारी कैसे भाग खड़े हुए। सोचा कि शंकराचार्य वाला सवाल गले में आए, अब गले में पड़े सवाल तो इससे पहले भाग लो, तो पहले भागने लगे। देखिए अधिकारी, और जब पत्रकारों की रीढ़ की हड्डी सही हो गई ना, देखिए बिल्कुल सीधी, तो मुड़ के वापस आना पड़ा इन्हीं अधिकारियों को, क्योंकि पत्रकारों ने सवाल पूछे सीधा। और ये तस्वीरें देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तब लगा कि मामला सुलझ जाएगा, मगर अब ये नोटिस आ गया, नया बवाल खड़ा। इसी नोटिस को लेकर शंकराचार्य खुद क्या कुछ कह रहे हैं, वो कैसे योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। जरा सुनिए शंकराचार्य ने इसी नोटिस को लेकर क्या कुछ कहा कि कौन तय करेगा कि मैं शंकराचार्य हूं या फिर नहीं। सुन लीजिए। इस प्रमाण की आपको जरूरत है, ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है, वो साइलेंट है। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। महाराज जी उनका इतना ही वक्तव्य है। तो दो शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का, बताइए। अब शंकराचार्य कह रहे हैं कि सबको इकट्ठा नहीं कर रहा है यहां, क्यों? क्योंकि यहां मेले का माहौल है, बिगड़ जाएगा। हम मार्च 10-11 तारीख को मुकर्रर कर रहे हैं, दिल्ली में सब इकट्ठा होंगे, वहां पर तय होगा कि आगे क्या करना है। यानी पहले शंकराचार्य के शिष्यों को घसीटा गया, बाल पकड़कर घसीटा गया। और एक तरफ जो सरकार के खासम खास हैं, वो 10-10 करोड़ की गाड़ियों में गाड़ियां लेकर घूम रहे, आराम से घूम रहे। मैं सतुआ बाबा का जिक्र कर रहा हूं। और दूसरी तरफ शंकराचार्य जिन्होंने कहा कि अगर हमें वीआईपी व्यवस्था चाहिए होती तो हम चापलूसी करते। यही शंकराचार्य कह रहे हैं कि मैंने कभी चापलूसी नहीं की, हमें ना वीवीआईपी व्यवस्था चाहिए ना हम चापलूसी करेंगे। और जिनको वीवीआईपी व्यवस्था चाहिए वो चापलूसी कर रहे हैं। सतुआ बाबा वो खुल करके कह रहे हैं कि इस गाड़ी से सनातन का विरोध करने वालों को कुचल दूंगा। इसी गाड़ी से जो भारत की रफ्तार की राह में रोड़ा बनेगा उनको कुचल दिया जाएगा। यह सतुआ बाबा के शब्द हैं। आप बताइए, किसी भी धर्माचार्य, शंकराचार्य या किसी भी साधु महात्मा संत को इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए कि वो कुचल देंगे उनको, ये उनको कुचल देंगे। लेकिन देखिए साहब, वही शख्स जो करोड़ों की गाड़ियां लेकर चल रहे हैं, प्राइवेट जेट से वो घूम रहे हैं, कहां से आता है इतना पैसा?
सतुआ बाबा से कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। लेकिन सुनिए जो पवन खेड़ा है कांग्रेस के प्रवक्ता, इस पूरे मामले को लेकर अब क्या कुछ कह रहे हैं, वो सुनिए। नोटिस को लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। ये निर्लज्ज भाजपाई अब तक तो मुसलमानों को कहते थे कागज दिखाओ, अब हिंदुओं के जो संत शिरोमणि हैं उनसे कहते हैं कागज दिखाओ। ये कहां आ गए हम? यानी साफ है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ये नोटिस भेजकर ये तय कर दिया कि ये विवाद यूं खत्म नहीं होगा। शंकराचार्य का अपमान क्या संकेत दे रहा है? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में शंकराचार्य को जानबूझकर अपमानित किया जा रहा है, सिर्फ इसी वजह से कि वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के एजेंडे के हिस्से में फिट नहीं बैठते, या फिर वो उसका हिस्सा नहीं है? और भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पूरे मामले को लेकर खामोश क्यों है, चुप क्यों है, उनकी बोलती क्यों बंद है? क्या इस मामले पर उनको नहीं बोलना चाहिए कि कौन सही है कौन गलत है? इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।